अल्लाह। बस सबर सबर करो मेरे। क्या किया जालिम? या अल्लाह इनको गर्क कर दे। क्या गई या मेरे खुदा। जालिम। तौबा तौबा, ऐसे कैसे लोग हैं पड़ोस में जो उसको निकालते नहीं हैं। जब से ये नायला इस मोहल्ले में आई है सब लोगों का जीना हराम किया हुआ इसने। अरे जालिमा, मैं खुदा तुमसे हिसाब लेगा आखिरत में। मेरा घर तबाह कर दिया, एक बेगुनाह औरत को मौत। इनका बेड़ा गर्क होए, इनका सत्यानाश हो जाए। मैं बच्चे को मारा। सबर कर। अबे भाई कोई मोबाइल का था बुलाया। मैंने बुलाया, एम्बुलेंस को बोल दिया है मैंने। हाँ, आप कौन है इसके? बेटा कैसे हुआ? अंदर आया तो वहाँ का गला दबा रहे थे। ठीक। बहुत बड़ी बचा नहीं सका मुझे या मारा चाकू, लेकिन रुक नहीं सका। हाँ माँ, आपने कुछ देखा? आप कौन है इसके? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बदनसीब का शौहर साहब। इसने क्या किसी का बिगाड़ा था? मेरा घर क्यों बर्बाद कर दिया गया? मेरे जवान बेटे को छुरी मार दी गई। खुदा का खौफ नहीं आया? कैसे जालिम लोग हैं ये। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह कातिलों तक पहुंचेंगे। तुम में से किसी ने देखा ये सब अपनी आंखों से होते हुए? सर हमने नहीं देखा था, बाहर से आवाज़ है हरी दीवार। जी सर मैंने देखा है। मेदा, उसकी बीवी नायला और उसका बेटा बिल्लू घर से निकले हो, सारे महल्ले ने देखा सर। सारी गली का नाक में दम किया हुआ है मैदा और उसकी बीवी ने। कौन सा ऐसा घर है कि जिससे वो लड़ती नहीं है? ठीक, नायला का घर यहीं करीब में ही है। हाँ साहब मैंने देखा है। चलें। हाँ बात सुनो, एम्बुलेंस को बुलवाओ, लाश को डलवाओ एम्बुलेंस में, और रश छांटे भी बाकी लोगों को हटवाओ यहाँ से। चले आइए आप मेरे साथ। साहब ये घर है, ये ताला लगा है। सर औरत अंदर है, 2 आदमी भाग गए, उसका शोर और बेटा। चल 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 चल। औरत अंदर है? जी। बेटा हथौड़ी लेकर आओ जरा। तुम्हें पूरा यकीन है औरत अंदर है? पूरा यकीन है। पक्की बात है? ठीक है यार, हथौड़ा लाओ बेटा, जल्दी आओ।
जाओ इसको तोड़ो, पीछे हटो बेटा, हट जाओ। और तू क्या खड़ा है? अंदर जा तू भी। छोड़ो साहब। क्या हो गया? क्या हो गया साहब? और तुझे बताते हैं क्या। चलो इसे लेकर आ। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ भी चलो अंदर साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ो साहब। चलो इसको लेकर आ। साहब मैंने कुछ नहीं किया अंदर साहब। चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप होकर चल। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ भी साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ो साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बहुत सुनेंगे तेरी बात वहां चल के। सही है सही है, वो तुझे सुनेंगे तेरी सारी बात। हाँ ना सुनेंगे तुझे। बिठा इसको, बिठा इसको। चल अंदर। झगड़ा हुआ था तेरा बिल्किस से? जी साहब। क्यों, किस बात पे? साहब वो ना बहुत लड़ाका औरत थी और उसने अपने बेटा बेटी की तरबियत भी वैसे ही की थी। लड़ाका वो थी और घर में घुसकर तूने उसे कत्ल किया? नहीं साहब, मैंने उसके घर में उसको नहीं मारा। वो तो उसने मुझे खुद अंदर खींच के ना मारना शुरू कर दिया था। साहब वो ना मेरे घर के दरवाजे पे कचरा फेंक के चली जाती थी। वो तो मैं उसके पास शिकायत करने गई थी और बस। कौन है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। क्या बात है? बाजी आपसे एक गुजारिश थी, वो आपने कचरा मेरे दरवाजे के पास फेंका है ना, वो डस्टबिन में डाल दिया करें। ओ, क्या गली तेरे बाप की है? बाजी मैं तो आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, आप मुझे गालियाँ निकाल रही हैं। तू मुझसे इज्जत से बात कर रही है? तू मुझे सिखाएगी तमीज? और ये तू क्या और तेरी औकात क्या? चल अंदर आ, तुझे मुझे तमीज सिखा। अंदर क्या कर रही है? अंदर आ, अंदर आ। झूठ बोलती है, बकवास करती है। छुरी फारूक ने निकाली, इसे कैसे लग गई? मेरे बेटे ने उसको पकड़ लिया था तो गलती से लग गई होगी। तू छुपी क्यों? साहब हम शरीफ लोग हैं, उसके डर से हम लोग छुप कर बैठ गए थे। तौला लगा है भौर से तुमने। शराफत से बता दे तेरा बेटा और शौहर कहाँ हैं? बच नहीं सकोगे। तुम तीनों ने मिलकर गला दबाकर बिल्किस को जान से मारा है, कत्ल किया है, कत्ल। बिल्किस मर गई? हाँ बिल्किस मर गई, तूने कत्ल किया है उसे। लटकेगी ना तू जब फंदे पर, तो पता चल जाएगा तुझे। नहीं साहब, मैंने उसका गला घोटकर नहीं मारा। वो तो बीमार थी, मर गई होगी खुद ही। अच्छा तू ऐसे नहीं बताएगी, अस्पताल से रिपोर्ट आने दे, खुद कबूल करेगी तू। इसको लेकर जाओ, बंद करो। साहब मुझे माफ कर दो। लेकर जाओ इसको। सर आपका क्या ख्याल है कि नायला सच बोल रही है? ये कैसा हमला था कि जिसमें फारूक जख्मी और बिल्किस जान से गई और इन्हें खराश तक नहीं आई? साहब अब इन लोगों से पूछ ले साहब, कितना बड़ा जुल्म। पूछते हैं। नायला कैसी खातून थी? नायला का किरदार निहायत। सर आपका क्या ख्याल है कि नायला सच बोल रही है? पूरा सच तो कोई भी मुजरिम नहीं बोलता, मगर ये तो सच में मिलावट भी नहीं कर रही। सर मैंने शाहिदीन से मालूम कर लेते, उसका बेटा बेटी है, उससे बातचीत कर लेते। उनकी गवाही इतनी मोतबर नहीं मानी जाएगी।
सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो सूरत-ए-हाल खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है बकुल नाइला की कि बिल्किस, रजिया और फारूक ने उन पर हमला किया। ये कैसा हमला था कि जिसमें फारूक जख्मी और बिल्किस जान से गई और इन्हें खराज तक नहीं आई। सर पहले मोला वाले से मालूम कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल मालूम करना पड़ेगा इनका बैकग्राउंड क्या है, कब से यहाँ रह रहे हैं और मोहल्ले में इनकी क्या शोहरत है। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कसूरवार कौन। सर मैं समझता हूँ ये कत्ल के इरादे से नहीं आए थे सर। हाँ, लगता तो ऐसे ही कि झगड़ा हुआ और इश्तियाल में वक़्वा हो गया, लेकिन तायुन करना पड़ेगा कि कातिल है कौन। कत्ल गजदन हुआ या इश्तियाल में हो गया। सर मुझे लगता है कि वो लड़का भी झूठ बोल सकता है। नसीराबाद पुलिस स्टेशन को इत्तला मौसूल हुई थी कि नसीराबाद के इलाके मक्का कॉलोनी में घर के सामने कूड़ा फेंकने के तनाज़े पर एक 45 साला खातून बिल्किस को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने क्राइम सीन पर पहुंचकर क्राइम सीन का जायजा लिया। अहले मोहल्ले की निशानदही पर एक बंद मकान से मुल्जिमा नायला को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के लवाहिकीन नायला पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि नायला का कहना है कि उसका कत्ल से कोई वास्ता नहीं। लिहाजा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलने का इंतज़ार किया और इस दौरान लवाहिकीन यानी मकतूला के शौहर, बच्चों और अहले महल्ला के बयानात कलमबंद करने का फैसला किया ताकि किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचा जा सके। अच्छा ये बताइए, ये पुराना झगड़ा है या कचरे पे बात बढ़ गई थी? साहब बिल्किस एक बहुत अल्लाह लोक औरत थी साहब। ठीक है। उसने साहब सारे मोहल्ले की खिदमत की साहब, और साहब ये मीदे की बीवी ने सारे मोहल्ले के नाक में दम किया हुआ था साहब। साहब आप पूछ सकते हैं साहब, पूछ सकते हैं साहब। मोहल्ले से पूछने ही तो आए हैं। आप ऐसा करें, मोहल्ले के 2-4 मोतबर लोगों को तो बुलवाएं। ठीक है साहब। फारूक पुत्र जाके फजल चाचा और रीमे को बुला के ला। जा मेरा बच्चा, ख्याल से जाना। आप काम क्या करते हैं? सर मैं स्कूल में चौकीदार हूँ। ठीक। गरीब हूँ। बहुत जुल्म किया साहब, बहुत जुल्म किया। हौसला रखें, हौसला रखें, हौसला रखें। बहुत जुल्म किया साहब। साहब आप इन लोगों से पूछ ले साहब कितना बड़ा जुल्म। पूछते हैं, पूछते हैं, पूछते हैं। हाँ भाई, तुमने क्या देखा? आप लोग जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे आपको। चलें जी, इंशाल्लाह फिर आपको तकलीफ देंगे। अपनी तरफ से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इलाके से मालूमात लेते हैं आपके, जल्द आपसे फिर रब्ता करेंगे। कौन है? अस्सलामुअलैकुम जी। मैडम कुछ मालूमात चाहिए थी आपसे। जी बोले। आपके पड़ोस में कत्ल हुआ और एक बच्चा जख्मी हुआ है, कुछ बता सकती हैं इनके बारे में आप? हाँ बिल्कुल। नाइला कैसी खातून थी? नायला का किरदार निहायत दर्जे का बहुत गंदा किरदार है इस इलाके में। और मीदा के बारे में आप कुछ जानती हैं?
वो तो एक नंबर का लालची आदमी है। बाहर यहाँ बैठा रहता है पिछली गली में, और आने जाने वालियों पे सब पे गलत नज़र, सबको छेड़ना, ये उसकी आदत है। ठीक है। और बिल्किस कैसी थी? बिल्किस तो बहुत अच्छी खातून थी। आपको पता है, वो टीचर थी। अच्छा। और घर में सिपारे भी पढ़ाते थे। ठीक है। बहुत अच्छी खातून थी, और उनका मियाँ तो चौकीदार था। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ भाई, यहीं होता है तू? जी जी, मैं यहीं होता हूँ। ये कत्ल हुआ है तेरे सामने? जी, पीछे रहते हैं मीदा वाले लोग। वो दो मर्द और एक औरत अंदर गए, कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा होने लगा है। फिर वो वापसी में चले गए। हम लोग अंदर गए तो एक औरत को गला दबा हुआ था, एक मर्द को छुरा लगा हुआ था। चलो ठीक है, शाबाश। ज़रूरत हुई तो बुलाएंगे तुम्हें। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला बिल्किस इलाके में अच्छी शोहरत रखती थी। अपने बच्चों के साथ काफ़ी अरसे से मक्का कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। शौहर एक स्कूल में चौकीदार था, जबकि बिल्किस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी गुजर औकात करती थी। जबकि नायला की शोहरत अच्छी ना थी, सारे महल्ले से इसका झगड़ा रहता था। मकतूला के शौहर के मुताबिक इलाके में किसी को इनसे कोई शिकायत ना थी और वह हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। आप भी पढ़ती जाओ, लिखती जाओ। ए बी जोर जोर से पढ़ो। कहाँ है? ये रहा, ये रहा। हाँ, पढ़ती भी जाओ, लिखती भी जाओ। आप पढ़ो, क्या पढ़ रही हो? 11, 12। अनस, आप पढ़िए, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत? F जी लिखो। 11 रजिया। जेमी। जो बच्चा अपना काम खत्म कर ले तुम उसे छुट्टी दे देना। मैं तुम्हारे अब्बू को देख कर आती। ठीक है। बड़े बड़े पहाड़ हैं। आज आपको देर नहीं हो गई? हाँ यार, तुझे तो पता है, स्कूल में छुट्टी के बाद भी छोटे मोटे काम नहीं होते ही रहते हैं। सबकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी फारिग नजर आता है। आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे चाय को छोड़ो, मेरी बात सुनो, यहाँ अरे कभी घड़ी दो घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया करो, कुछ टाइम हमें भी दे दिया करो। छोड़े ना, रजिया देखेगी तो क्या अच्छा लगेगा। अरे सारी उम्र तो तू हमें यूं ही डराती रही, अम्मा अब्बा के सामने भी डरती रही है कि ये देख लेंगे तो ये हो जाएगा, वो देख लेंगे तो वो हो जाएगा है। हालांकि उन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी। बात डरने की नहीं है, बुजुर्गों का अदब एहतराम भी कोई चीज है। ओह, अब तुझे बच्चों की शर्म मारे जाती है। अब हमारी उम्र है क्या इन चोचलों की। अरे इसीलिए तो कहता हूँ, सारा दिन तो तू बच्चों में सर खपाती रहती है हैं? दो चार प्यार की बातें अगर हमसे कर लेगी तो ताज़ा दम हो जाएगी। अच्छा चले, आप उठें, मुंह हाथ धोएं, मैं आपके लिए चाय बना के। चलो भाई चलो। महल्ले के बच्चे भी तो अपने ही बच्चे होते हैं। मेरा बस चले ना तो किसी बच्चे को अनपढ़ ना रहने दूं। क्या बात है मास्टरनी, आजकल लिफ्ट ही नहीं करा रही हो। इधर आ, तुझे अरे क्या हो गया तुम दोनों को? अरे चाय बनाना अपनी सी बड़ी मजे वाली फर्स्ट क्लास। अभी तक इन्हें छुट्टी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अब्बू, आज आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। तो जनाब, तुमने हमें लड़ते हुए कब देखा है? अम्मी कभी लड़ भी लिया करें। लो भाई, अब ये सुर में हमें लड़वाएंगे हैं? बेटा मैं तेरी माँ से ये कह रहा था कि सारा दिन ये मोहल्ले के बच्चों में सर खपाती रहती है हैं? क्या सारे मोहल्ले के बच्चों का ठेका थोड़ी उठा रखा है इसने हैं? आखिर को कभी थक भी तो जाती होगी। महल्ले के बच्चे भी तो अपने ही बच्चे होते हैं। मेरा बस चले ना
तो किसी बच्चे को अनपढ़ ना रहने दूं। भाई अगर किसी घर का एक बच्चा या बच्ची पढ़ लिख जाते हैं तो पूरी नस्ल सुधर जाती है। ये बात तो है। और वैसे भी आपकी आमदनी तो इतनी है नहीं जिससे हमारा गुजारा हो। मैं पढ़ा लेती हूँ तो 2-4 पैसे घर में आ जाते हैं। ओहो अम्मा, आप क्यों फिक्र करती हैं? बस मुझे पढ़ के फ्री होने दें, फिर देखें। फिर कहोगे अम्मा फारिग हो गया हूँ, मेरी शादी करवा दो। तुम्हारे होते हुए तो शादी करनी भी नहीं है मुझे। पहले तुम्हारी शादी करके इस घर से निकालूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। अच्छा बस अब ये शादी वादी की बातें ना करो, तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाओ। कैसा शो रही है? वही होंगी नायला आंटी। जब से ये औरत इस गली में आई है रोज किसी ना किसी से झगड़ा रहता है इसका। छोड़ो दफा करो बेटा, तुम इससे खुद ही बचो। अम्मी रोज सुबह शाम उसका सामना होता है ना, और किसको बचने देती है वो? छोड़ो बेटा, दफा करो। तुम अपने काम से काम रखा करो। और मुझे ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई आप अम्मी से पूछें। पढ़ाई के मामले में तो मेरे दोनों बच्चे मुझ पर गए। हाँ उस्तानी जी, ये तो बहुत अच्छा किया कि ये दोनों मुझ पे नहीं गए, वरना ये मेरी तरह सारी ज़िंदगी लोगों की चौकीदारी करता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जाए मुँह हाथ धो लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चलो बेटा, और तुम भी इन बच्चों की छुट्टी कर दो। पुलिस जराये के मुताबिक अहले महल्ला ने नायला के बारे में बताया कि नायला का करैक्टर ठीक नहीं है। शौहर कोई काम काज नहीं करता, जबकि बेटा भी आवारागर्द है। नायला एक बदज़बान बद इखलाक खातून है जो कि हर एक से उलझती रहती थी और आए दिन गली में किसी न किसी से झगड़ा इसका मामूल बन गया था। जबकि इसका शौहर हामिद भी सारा दिन घर के बाहर बैठा रहता था, आने जाने वाली खवातीन को तंग किया करता था। ओए, क्या देख रहा है? खाएगा क्या? बस मैं तो ऐसे ही देख रहा था। अरे उसको देखना बंद कर, खेले खा। कोई तमीज है या नहीं? नहीं है तमीज, चल जाए यहाँ से। बड़ी आई तमीजदारी सिखाने वाली। खुद को तो कुछ नसीब होता नहीं है, दूसरों को भी खाते हुए नहीं देख सकती। तुझे तो नसीब है ना, केले तो खुद खा ले, छिलके अपने खसम को खिला दे, गली में तो नहीं फेंक। अरे चल दफा यहाँ से। दफा? तेरे मुंह कौन लगे? हाँ, जिस दिन तू गली में अकेली मिल गई ना, बाल पकड़ पकड़ के तुझे यही घसीट दूंगी। बड़ी आई बातें सुनाने वाली। हाँ नहीं तो छोड़ना है, मैं क्यों अपना मूड खराब कर रही है? हाँ तू भी ऐसे टाइम पे बोल देता, अकेला मुझे भी खिला। ओए, हमारे घर के सामने कचरा फेंकती हो क्या? क्या हो गया? तबीयत ठीक है क्या? फेंका तो है ना गेट के आगे। मैं तो साइड में फेंका। बाजी? क्या बाजी बाजी? तुम लोग जो कचरा गली में आके फेंकते हो वो नजर नहीं आता? तो क्यों फेंकती हो कचरा? तुम हमारे दरवाजे में कचरा फेंकती हो, तमीज नहीं है तुम्हें? जब भी हम किसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं तो हर इंसान की शख्सियत के 3 पहलू होते हैं। एक शैतानी होता है, एक रहमानी होता है और एक रूहानी पहलू होता है। साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कुछ लोगों का शैतानी पहलू बहुत ज़्यादा हावी होता है, कुछ का रूहानी और कुछ का रहमानी पहलू बहुत हावी होता है। शैतानी पहलू हर इंसान के अंदर होता है। गुस्सा है, आपकी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, वो हर इंसान के अंदर है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोगों को वक्त के साथ और तालीम के साथ उसके इजहार की तमीज़ आ जाती है। इस कहानी में जो हमने देखा, नायला को या उसके ख़ानदान को शायद वो तमीज़ ना आ सकी। रज़िया? जी अम्मी। मैं ज़रा सौदा लेने जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। क्या बात है मास्टरनी, आजकल लिफ्ट ही नहीं करा रही हो? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है अपने काम से काम रखा करो। ओहो, ओ मल्लेदारी है, एक दूसरे से काम तो पड़ता रहता है। अल्लाह ना करे कि मुझे तुमसे काम पड़े। अच्छा जी। और मास्टरिंग क्या हाल है आपके? बस भाई अल्लाह का शुक्र है। क्या चाहिए आपको? तुम ऐसा करो, 1-1 किलो की घी की थैली रख दो पैक करके। ठीक है। मैं आते हुए तुमसे ले लूँगी। मास्टरिंग एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। सारा मोहल्ला आपको दुआएं देता है क्योंकि आप सारे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती हैं। बस भाई,
ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा सवाब है और मैं इसे इबादत समझकर करती हूँ, पर ये सोचता ही कौन है। जाज़बी का सुने वो कैसे? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है चलो मैं चलती हूँ, तुम निकाल के रखो। ठीक। अरे ऐसा क्या कह दिया? बॉल ही तो मांगी है। हाँ तो हर वक्त मेरे दरवाजे के सामने खेलते रहेंगे, इनके बाप का मैदान है, जा नहीं देती गेंद, हर वक्त पहचान करके रखा हुआ है। तू तो जब से इस महल्ले में आई है ना, सबको बेचैन करके रखा हुआ है। लगता है हर वक्त जलते तवे पे बैठी रहती है। अरे जा जा, तू तो जैसे फ्रिज की जमी हुई है ना, जब संभाल नहीं सकती तो पैदा क्यों करती है? तौबा कर तौबा, तू भी औलाद वाली है। हाँ, सारी लोड शेडिंग की पैदावार इसी गली के अंदर पैदा हुई है। देख, जबान संभाल के बात कर, समझी? क्यों लगी ना मिर्चें, जलो ना चूल्हा। जा जा चली जा यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं या तेरा थोबड़ा ही बिगाड़ दूं, समझी? क्या करेगी तू? हैं? मैं तुझे भी बताती, सब्र कर जरा, तुझे आज मैं बताती। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो। हाँ, मैं लड़ती हूँ। ये तो रुस्तम महल्ला है, लगता है इसकी माँ ने 9 महीने मिर्ची खा के पैदा किया है। हाँ, और इसकी माँ ने तो गुलाब जामुन खाए थे, तभी तो मुंह से शीरा टपकता रहता है। छोड़ो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अरे ले जा मास्टरनी इसको यहाँ से, मेरे हाथ में खारिश हो रही है, वरना ये मेरे हाथों से जाया हो जाएगी। और मुझे भी पता है मास्टरनी तू इसके साथ मिली हुई है। अरे मैं तो सब जानती हूँ, तेरे तो पता नहीं कहाँ। चुप, क्यों कीचड़ में पत्थर मारती हो? मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो यहाँ से। हाँ, बड़ी आई कीचड़ वाली, तू भी धंधा से कम है क्या? हाँ ले जा, अपना आखिरी पीस भी ले जा, और ये बॉल भी ले जा, अपने कब्र में जाके लगा ले। इन लोगों को इम्पल्सिव कहा जाता है। इन लोगों को इम्पल्सिव इसलिए कहा जाता है कि इनकी एग्रेसिवनेस की नीड्स बहुत ज़्यादा होती है। इनमें हर अमल के रद्द-ए-अमल की बहुत जल्दी होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बात करने से पहले या काम करने से पहले सोचते हैं। ये आपके एक पढ़े लिखे माशरे की या पढ़ी लिखी आवाम की निशानदेही है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनके अंदर सब्र करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे लोगों को हम इम्पल्सिव कहते हैं। इतनी शराफत भी ठीक नहीं है, 1-2 दफा मुंह तोड़ जवाब दे दो इसे, दिमाग ठीक हो जाएगा। ये ले पकड़ अपना कचरा, ये फेंका था ना? आज तुझे बता दो कि तमीज़दारी कहते हैं किसे? तुम ऐसे कैसे मेरे घर में दाखिल हो गई मुंह उठाकर? क्यों लेकर आ गई आप? चलो तुम अंदर चलो। आपको पता नहीं कितना गलत कर रही थी वो। बस करो, बैठो इधर। क्यों लगती है उसके मुंह? रजिया, ये सामान किचन में रखो और पानी पिलाओ। 10 दफा मना कर चुकी हूँ तुम्हें। क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? अरे वो एक है ना गली में, जाने कब जान छुटेगी कम वक्त से। लगता है नायला आंटी का मुंह देख लिया है। बच्चा जानता है उसे, बताने की क्या जरूरत है? तो तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? अरे बच्चों की गेंद क्या चली गई उसके घर, कयामत आ गई बस। अब देखो ना, अक्सर मेरे घर के आगे कचरा फेंक देती है, बोलो तो लड़ाई मोल लो। मास्टरनी, इतनी शराफत भी ठीक नहीं है, 1-2 दफा मुंह तोड़ जवाब दे दो इसे, दिमाग ठीक हो जाएगा। सोचा तो कई बार कि 2-4 सुना ही दूं, पर सोचती हूँ दफा करो। कब तक बर्दाश्त करोगी? तुम नहीं लड़ोगी तो वो लड़ेगी। कमबख्त ने बोला नहीं, हाथ में खुजली होती है। और तुम क्या कहने लगी थी उस वक्त? इस औरत का किरदार ठीक नहीं है। अरे चलो रहने दो, किसी पे बहतान नहीं लगाते। अल्लाह की कसम बहतान नहीं लगा रही, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मेरी आदत नहीं है बात आगे करने की, बस तुम्हें बता रही हूँ। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? चलो अपना काम करो, जाओ। तुम खुद सोचो, मीदा क्या करता है सारा दिन, घर पर या दरवाजे पर? कह तो तुम ठीक ही रही हो। खर्चे देखो बेगम के, सुना है इसका कोई पुराना आशिक है। इस उम्र में इसका कौन आशिक होगा? अरे वाह, वो भी इसी उम्र का है। और वो इसका शौहर? इसका शौहर वो तो गेट पर चौकीदारी करता है। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, वो तो एक दिन अचानक मेरी नजर पड़ गई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर नहीं करती तुमने आते आते। चलो आ जाओ अंदर। नसीराबाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्किस का गला दबाया गया था और दम घुटने से इसकी मौत वाक़ हो गई थी। दूसरी तरफ पुलिस ने इलाका मकीनों से मालूमात हासिल की तो मुल्जिमा नायला और उसके शौहर हामिद उर्फ मीदा और बेटे का किरदार मशकूक हो गया था।
लिहाजा पुलिस ने जब मुल्जिमा नायला से सख्ती से पूछगछ की तो मुल्जिमा ने इकरार जुर्म करते हुए बताया कि उसे अचानक गुस्सा आ गया था और वो गुस्से पर काबू न रख सकी और उसे ये ख्याल ही नहीं था कि बिल्किस मर जाएगी। मकतूला की बेटी रज़िया ने रोते हुए बताया कि अम्मी सुबह सौदा लेकर घर आई तो नायला ने जानबूझकर कचरे का शॉपर उनके दरवाजे पर फेंक दिया था और फिर वो हो गया जिसने हम सबको बेसहारा कर दिया। रज़िया और रज़िया। जी अम्मी। जरा पानी तो पिलाना, बहुत गर्मी है। ये ले अम्मी। देखो तो बाहर कौन है? कौन? अम्मी कोई नहीं है। अम्मी। क्या हुआ? फिर किसी ने कचरा फेंक दिया है। फिर कचरा फेंक दिया? ये जरूर नायला की हरकत होगी। मैंने उसके हाथ में कचरे की थैली देखी थी। मैं इसको आज छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे बताऊंगी। रहने दे। अरे नहीं, मुझे आज इससे बात कर लेने दो। छोड़ देना अम्मी। मैंने कहा मुझे आज इससे बात कर लेने दो। नहीं, तुम मुझे छोड़ दे। कहाँ है थैली? मैं नहीं छोड़ूंगी। बर्दाश्त की हद होती है। मैं नहीं छोड़ूंगी आज इसे। छोड़ दो, मैं आज इसको बताऊंगी। नहीं, मैं इसको आज बताओ के रहूंगी किस तरह करते हैं। मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगी, देखना। ये ले, पकड़ अपना कचरा। ये फेंका था ना? मेरे दरवाजे पे क्यों कचरा डाल रही हो मास्टरनी? तूने मेरे दरवाजे के आगे क्यों फेंका था? मैंने तेरे दरवाजे के आगे कचरा नहीं डाला था, मैंने गली के कोने पे कचरा डाला था। तो अपने दरवाजे के आगे फेंकना, दूसरे के दरवाजे के आगे क्यों फेंक रही हो? क्यों, तेरे बाप का राज चल रहा है क्या? ओहो, जैसे तेरे बाप ने तो अलर्ट करा रखी है। हाँ हाँ, मेरे बाप ने अलर्ट कराई हुई है। जहाँ मेरा दिल जाएगा मैं वहाँ कचरा फेंकूंगी। ले, ये मैं कचरा फेंक रही हूँ। जहाँ मेरा दिल जाएगा मैं फेंकूंगी। आ जाओ, करना कर ले। कितने बदतमीज लोग हैं, किसी बात की तमीज ही नहीं है। ओहो, बड़ी आई तमीज़दारनी की जनी। मैं तुझे बताती हूँ कि तमीज़दारनी किसे कहते हैं। अम्मी छोड़ो, इनके मुंह ना लगे। आ बिल्लू। ओ क्या हुआ, क्या हो गया? ओ होना क्या है, हमारे दरवाजे पे कचरा डाल के चली गई औरत और बातें सुना के जा रही है, जलील कर रही है। कोई हद होती है बदतमीजी की। और देखो ढिठाई और फेंक रही है और कचरा मेरे घर के आगे। ऐसी औरत, बदतमीज औरत है ये। अरे क्या छोड़ू, हर बार ये वही कहानी करती है। जलील कर रही है, चल के सबक सिखाते हैं। बड़ी आई। इस पूरी फैमिली का ये ना कि पूरी फैमिली जो है वो इम्पल्सिव भी है और एग्रेसिव भी है और वो एक दूसरे को इन्फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, एक इंसान गलत काम कर रहा है तो बाकी लोग उसको रोकने के बजाय उसको री-इन्फोर्स कर रहे हैं। इसमें बच्चे का स्टेटस बिल्कुल क्लियर है, जो वो माँ बाप को करता हुआ देखेगा वो करेगा। आज मैं इसको बताती हूँ, आज तुझे बता दूं कि तमीज़दारनी कहता किसे। तुम ऐसे कैसे मेरे घर में दाखिल हो गई मुंह उठाकर? निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम जैसे लोगों से मुंह नहीं लगाना चाहती। ए मास्टरनी, जरा जुबान संभाल के बात कर। चुप करो तुम, मैं तुमसे नहीं बात कर रही हूँ। बात करने की तमीज नहीं है मेरे शौहर से। तमीज से बात कर। तेरा शौहर है तो तू तमीज से बात करना। अरे चुप कर, तेरे लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। क्या करेगी तू? करेगी क्या? अरे छोड़ मुझे, निकल मेरे घर से बाहर। तुझे आज जिंदगी का खत्म कर। मैं कहती हूँ, मैंने छोड़ मुझे। छोड़ो मेरी अम्मी को। अम्मी हटो पीछे। छोड़ो मेरी अम्मी को, पीछे हो जाओ। हटो, हट, छोड़ो, हट, हट यहाँ से। हटो ना। अरे हट, हट जाने कहती है, छोड़ मुझे। अम्मी, ओ बस बस बस। ओ मेरा अम्मी, ओ बस इधर आ, इधर। ओए इधर आ। ओ लड़ाई है, उसमें तुम्हारा क्या काम है? अम्मी, बस बस बस। अम्मी छोड़ो रे। अरे बस बस।
अम्मी क्या हुआ देखो अम्मी। अम्मी 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 उठे ना अम्मी 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 क्या हुआ आपको अम्मी उठे ना। ये मर्डर प्लान नहीं था, ये ऑन द स्पॉट हो गया। इस चीज़ से भी पता लगता है कि उन तीनों अफराद के अंदर किस कदर गमो गुस्सा था और वो इतने ज़्यादा इम्पल्सिव थे कि उसको अपनी किसी भी अमल से अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस हद तक जा रहे हैं या इस अमल का क्या नतीजा निकलेगा। उस नतीजों को वो भी भुगतना नहीं चाहते या वो नतीजों से वो भी परेशान होंगे, लेकिन उनको अपना अमल करते हुए अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं और इस चीज़ का कितना नुकसान आएगा। मुल्जिमा नायला बयानात बार बार बदलती रही, लेकिन बिलाखिर पुलिस के सामने ज़्यादा देर झूठ ना बोल सकी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा एक बदकिरदार बस ज़बान औरत है जिसकी गवाही पूरा महल्ला देने को तैयार है। मुल्जिमा के इकरार के बाद पुलिस ने मुल्जिमा की निशानदेही पर इसके शौहर और बेटे को गिरफ्तार करके दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान को जेल भेज दिया है। मकतूला के शौहर एजाज हुसैन ने पुलिस से इल्तिजा की, चूँकि वो एक गरीब चौकीदार है। उसकी मकतूला बीवी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाती थी, वही उसका वाहिद सहारा थी, इसलिए उसे इंसाफ चाहिए क्योंकि मुल्जिमान ने इसके बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है। हर एक काम पर बदनामियों का झुंगट है, हर एक मोड़ पर रुसवाइयों के मेले हैं। न दोस्ती न तकल्लुफ, न दिलबरी न खुलूस, किसी का कोई नहीं आज सब अकेले हैं।